अच्छा, दोस्तों ये मेरे पास बन गया इस तरीके से। अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ट बन गया, ठीक है? इस चार्ट की मैं जैसे ही इसको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने परचेज़ को एक एंट्री काम किया है, तो इस तरीके से बंद है, ठीक है? ये बन गया है इस तरीके से। और कोई भी चेंजिंग यहाँ से एमएक्स एक्सेल में कर सकते हो आप लोग, और पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली बन और इसके ये चार्ट है ना ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों? ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। और ये चार्ट को अगर आपको चार्ट को चेंज करना है डिज़ाइन, जैसे मैंने ये लगाया है ना, इसको क्या कहते हैं इस डिज़ाइन को, पाई चार्ट, और यहाँ से एक्स वाई चार्ट। और ये तरीक़ेकार है, ये चार्ट की पोज़ीशन है। कोई भी पसंद है आप लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पाई चार्ट देखो, और ये पाई चार्ट की अक़साम है, और इस तरीके से भी आप लोग बहुत आसान कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैं एक और एंट्री लगाऊँ तो इसके लिए भी बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये कर्सर है ना, तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने स्क्रीन लगाया है, स्क्रीन के ये सेल क्वांटिटी है, और परचेज़ क्वांटिटी जैसे ही मैं किया है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने मैं क्या करूँ, इसको चार्ट को ये ख़त्म करूँ एक्सेल वाला, और इसको मैं एक और चार्ट लगाऊँ, जैसे मैंने ये लगाया ना, तो इस तरीके से बने, ठीक है। और इस चार्ट को भी आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर है, जैसे मैंने ये चेंज किया है, और इस तरीके से ये देखो दोस्तों, इसको मैं ग्रीन लगाया है, किसी पर क्लिक करना है ना, तो इस तरीके से बनता है। ये क्या है, ये चार्ट है। ये पावर पॉइंट में चार्ट को तरीक़ेकार इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ये लिया है, तो यहाँ से कोई भी इसको भी कर सकते हैं, कोई भी के लिए कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आसान तरीके से है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और ये तरीक़ेकार है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने इस कलर को क्लिक किया ना, तो कोई भी और पसंद है, तो यहाँ से इसको ये बॉर्डर कौन-सा पसंद है, तो यहाँ से भी ये देखो दोस्तों, यार क्या बात है यार, ठीक है। और ये तरीक़ेकार है, तो इसको मैं क्या करूँ, एक और चार्ट भी बना सकता हूँ। बस आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ही अपडेट करते हैं ना, तो ये 2 को ये क्या कमाल की चार्ट है यार। ये चार्ट भी बहुत अच्छा मज़ेदार है, ठीक है। प्रेज़ेंटेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट, इस चार्ट को इस्तेमाल है ना, ये जॉब है, कोई भी जगह है, तो प्रेज़ेंटेशन आप लोग करते हैं ना, तो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चार्ट है ना, पाई चार्ट, कोई भी चार्ट है, लेकिन चार्ट के ज़रिए ना ये लोग अच्छी तरह समझते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँ, स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है दोस्तों, ये स्मार्ट आर्ट है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये बहुत कमाल की ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें आप लोग जैसे ही एमएस वर्ड आप लोग सीखते हैं ना, तो आप लोग पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल आप लोग बहुत ऑफ़िस के काम भी सीखते हैं। ये ऑफ़िस के है ना, अगर आप लोग ये कंपनी मैनेजर है, कोई भी जहाँ ये काम करते हैं ना, तो आप लोग इस तरीके से भी स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल है, और चार्ट को इस्तेमाल है, टैबल को है, और ये सब कुछ एक्सेल, ये डॉक्यूमेंटेशन या प्रेज़ेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है पावर पॉइंट है, तो यहाँ से मैं जैसे ये पहले क्या है, स्मार्ट आर्ट है ये, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट है, और स्मार्ट आर्ट 2 किस्में है, इसमें है तो यहाँ से ज़ेड में देखो ये है, ठीक है। ये 2 तरीक़ेकार है स्मार्ट आर्ट की, ठीक है। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास बनता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्मार्ट आर्ट आप लोगों को पसंद है ना, तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, या कोई भी पर क्लिक करना है, तो जैसे किसी पर क्लिक करना है, तो एक दाएँ साइड की स्टाइल है ना, तो ये चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, या कोई भी पर क्लिक करूँ, ये लिस्ट है, ठीक है, प्रोसेस है, साइकिल है, और हायरार्की है, और या रिएक्शन शेप है, मैट्रिक्स है, और पिरामिड है, और यहाँ से पिक्चर है। कोई भी पसंद है, आप लोगों को पसंद है, ठीक है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने किसी पर क्लिक करना, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, और ये बन गया, इस तरीके से आ गया है, ठीक है। और इस तरीके स्मार्ट आर्ट है, तो ये स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंटेशन के लिए भी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बाज़ औक़ात ये केमिस्ट्री के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। केमिस्ट्री वाला बुक है ना, किताबों में देख सकते हैं आप लोग, केमिस्ट्री वाला के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये स्मार्ट आर्ट, ठीक है। और पीरियड आइटम के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और फिज़िक्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल हिंट्स, ये 2 को दोस्तों, ये पहले मेरे पास मैंने सिंपल से एग्ज़ाम्पल आप लोगों के समझाया था, ठीक। फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, कोई भी है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये भी तरीक़ेकार है इसका। कोई भी रंग पसंद है, कोई भी कलर पसंद है, आप लोग ये ठीक है।
और इसके साथ 6 भी ऐड कर सकते हैं, या आगे से ऐड कर सकते हैं, या पीछे सकते हैं, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इसको बैकग्राउंड कलर को एक मज़ेदार से, ये बैकग्राउंड अच्छा है, तो इसकी पाइप के बाद मुझे 6 लगाना है, तो ये देखो यार, ये क्या कमाल की है। ओह यार, क्या बात है। और इसको इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इसको एक और ऐड 6 लगाना है, तो इस पर 8 शेप पर क्लिक करूँ ना, तो 8 शेप का मतलब ये आफ्टर है, और यहाँ से इसकी बिफ़ोर है। पहले लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। जैसे ही मैंने ऐड आफ्टर पर क्लिक करना, तो 5 के बाद 6 के लिए एक बन गया है डिज़ाइन, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ से 8 लगाऊँ या 6 या 7 लगाऊँ, तो 6 के लिए भी इस तरीके से बनते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों। स्मार्ट आर्ट है ना, स्मार्ट आर्ट बहुत कमाल की चीज़ है, और इसको समझाना है ना, ये हर किसी के स्टूडेंट के लिए भी लाज़मी है। और दोस्तों, ये स्मार्ट आर्ट है ना, स्मार्ट आर्ट प्रेज़ेंटेशन के लिए ना, ये अगर आप लोग क्या काम करते हैं ना, आप लोग कितना काम करते हैं, तो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे, ये भी इसके लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, ये 7 में लगाऊँ, 7 के 6 छोड़ूँ, 6 के लिए मुझे आना चाहिए। पर जैसे ही मैंने ये किया है, तो ये बन गया है इस तरीके से, ठीक है। ये भी एक तरीका है आना। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इसको कोई भी चीज़ लगाना है, कोई लिखाई करते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार भी है एक, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। और ये 6 है, 5 है। अच्छा, मैं ये हटाऊँ, तो यहाँ से मैं 7 लगाऊँ, 7 के बाद मैं पीछे लगा सकता हूँ, या कोई भी जगह में लगा सकता हूँ, इसको मैं कलर भी लगा सकता हूँ। तो फिर आप लोगों को ये दोस्तों देखो, ये इसको ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ना, ये बहुत कमाल की है। कहाँ से आप लोग एरर को निशाना बराबर करते हैं ना, तो इस तरीके से बना सकते हो। और दाएँ से भी कर सकते हो, बाएँ से भी कर सकते हो। ये बहुत कमाल की है यार। बहुत आसान है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को बहुत कुछ आती है ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप लोगों को कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से भी आप लोगों को सब कुछ समझाएगा। और चौथी स्लाइड में मैं आप लोगों को क्या समझाऊँगा, पिक्चर के बारे में समझाऊँगा, ठीक है? और ये पिक्चर क्या है? पिक्चर भी ज़्यादा है। ये प्रेज़ेंटेशन है ना, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाता है, तो ये जो सिखाऊँगा और जो सिखाता हूँ, तो ये सब है ना, ये सब बहुत आम है, बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है। ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर भी ज़्यादा इस्तेमाल हो ना, कोई भी कंपनी के लिए पिक्चर दिखाते हैं ना, कोई रोड को काम करते हैं ना, तो कोई कंस्ट्रक्शन की बात करते हो ना, तो यहाँ से पिक्चर कोई भी पार्टू है, आसान तरीके से एम्प्लॉय को समझाते हैं पिक्चर के ज़रिए, ठीक है। जैसे ही मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं एक पिक्चर, ये बिज़नेस कार्ड है ना, तो इसके लिए मैंने एक पिक्चर, ठीक है। जो बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस के बारे में आप लोग कार्ड के बारे में प्रेज़ेंटेशन करते हो ना, तो ये देखो सीवी के बारे में कर सकते हो ना, तो बस यहाँ से प्रेज़ेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है ना। तो इसके बाद में ये 2 मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। इसके बाद में एक और स्लाइड कंटेंट एंड कंपेयर स्लाइड है, तो ये तरीक़ेकार भी अच्छा है। और जैसे ही मैंने एक और स्लाइड है, तो 5वीं स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊँगा क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट क्या चीज़ है यार? क्लिप आर्ट दोस्तों, ये छोटे-छोटे क्लास स्कूलिंग के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये क्लिप आर्ट के ज़रिए ना, तो आप लोग इंटरनेट के ज़रिए बहुत चीज़ स्क्रीन में बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मेरे पास तो नेट अभी तक अवेलेबल नहीं ना, तो आप लोगों के पास अवेलेबल है ना, तो स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट की इस्तेमाल है ना, ये बहुत संगीन है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो इसको बैकग्राउंड अच्छी तरह कोई भी के लिए है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, हर एक पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करने से और एवरीवन को सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ये तरीक़ेकार है इसका। जैसे ही मैंने 5वीं मैं क्लिप आर्ट के बारे में आप लोगों को सिखाऊँगा ना, तो क्लिप आर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अच्छा, ये क्लिप आर्ट जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया, तो इस तरीके से मेरे पास एक बॉक्स आ गया है, ठीक है। एप्पल मेरे पास पहले ये लिख के है ना, तो जैसे ही मैंने कार लगाऊँ, तो गो पर क्लिक करूँ ना, तो ये मेरे पास कार की 3 पोज़ीशन आ गया है, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे पास अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट में है ना, तो ये कार है, ठीक है। ये बन गया है।
कोई प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एनिमेशन के ज़रिए ना आप लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छी तरह सिखाऊंगा। ठीक है? मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो में पूरे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक और चीज़ लगा सिखाऊँगा आप लोगों को। इसका मुझे रोल यहाँ से ये इसको शैडो में लगाऊँगा ना, तो शैडो भी लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये पावर पॉइंट है ना, इसको मैं एनिमेशन के ज़रिए कार्टून है ना, ये कार्टून आप लोग देख सकते हैं ना, तो एक ये कैसे बनाते हैं आप लोग? मैं आप लोगों को वो भी बनाऊँगा। मैं पावर पॉइंट में ना, पावर पॉइंट में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊँगा, लेकिन मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को एवरीवन चीज़ सिखाऊँगा अच्छी तरह। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए ना तो कमेंट में मैंने कमेंट में है, तो आप लोगों को स्क्रीन में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ये। अच्छा क्लिप आर्ट है ना, तो क्लिप आर्ट का एक और नाम मैं लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने क्लिप आर्ट पर मैंने एप्पल या कोई भी चीज़ है, तो मैं लगाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये या कोई और नेम लगाऊँ, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौन-सा ये वाला है, ये नहीं आते हैं ना, तो इंटरनेट के ज़रिए ना, तो इंटरनेट की ये ट्री है ना, तो मुझे ट्री की ज़रूरत है, तो ट्री में लगाऊँ, ट्री के बाद कोई नेम लगाऊँ। ये दोस्तों ये पहले, दूसरी, चौथी, 5वीं क्लास वाले हैं ना, ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लिप्ड आर्ट है ना, क्लिप आर्ट, ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो बच्चों के लिए कोई भी चीज़ आसान तरीके से सीखते हैं ना, तो बस इस क्लिप आर्ट के ज़रिए सीख लें। यहाँ से फोटो ले लो, उसके नीचे नाम लगाओ, तो आप लोग अपने बच्चों को सिखाओ ना, तो आप लोगों को भी फिर फ़ायदा हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है ये क्लिप्ड आर्ट, ठीक है? और इस तरीके से क्लिप्ड आर्ट का काम हो गया है। इस तरीके से मैं एक और चीज़ को आप लोगों को सिखाऊँगा। अच्छा, ये क्लिप्ड आर्ट है और इसके बाद मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत है, तो मैं जैसे ही एक और स्लाइड को पिक्चर वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड कोई भी है, तो इसके बारे में समझाऊँगा। यहाँ से मेरे पास 3 किस्म का बॉक्स है। पहले, दूसरे और तीसरा है, तो ये क्या चीज़ है यार? ये बहुत कमाल की है। यहाँ तो ये पैराबल है, चार्ट है और स्मार्ट आर्ट है और यहाँ से वीडियो कॉल ये है। इंसर्ट करो मीडिया चार्ट। मीडिया क्लिप क्या है? मीडिया क्लिप तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट इस ऑफ़िस में अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन ये फ्यूचर वाला 16 वाला है, 19 वाला है और वो माइक्रोसॉफ्ट है 360 ही 365 वाला है ना, तो इसकी भी ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन मेरे पास तो फ़िलहाल ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको एक कलर मैंने लगाया है मीडिया क्लेवर, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँ, इसको मैं कोई लिखा ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इसको मीडिया इंसर्ट मीडिया क्लिप है ना, तो ये है। तो इस तरीके से आप लोग ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है ना, तो और फॉर्मेट पे जाने के बाद और ये बन गया है इस तरीके से, बिल्कुल मैंने सेंट्रलाइज़ किया है। सेंट्रलाइज़ करने के बाद यहाँ से कोई लिखा ही सकते हैं ना, लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं एक पैराग्राफ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है? और इसको इस तरीके से लिखा था, ठीक है? और ये मैंने ये क्या है, इंसर्ट मीडिया के बारे में एक पैराग्राफ है ना, तो आप लोग मैंने ये ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए भी ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। और ये तरीक़ेकार है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो इसको मैं बिल्कुल इसकी स्लाइड के है ना, स्लाइड की स्टाइलेशन चेंज ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, ठीक है? तो ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल मुश्किल बिल्कुल नहीं है ना, तो अगर मुश्किल है ना, तो मुझे भी मुश्किल समझा देना। बहुत आसान है, सिर्फ़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, प्रैक्टिस। और यहाँ से मैं एक वीडियो ले लूँ ना, तो वीडियो नहीं करते हैं ना, ठीक है दोस्तों? और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट करूँ, थोड़ा-सा छोटा-सा वीडियो है ना, छोटा-सा वीडियो मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने एक वीडियो को क्लिक करूँ या कोई भी चीज़ को क्लिक करूँ ना, तो इस तरीके से बस ये तरीक़ाकार है, मेरे पास काम नहीं करते हैं ना, तो आप लोगों के 360 365 वाला है या 2019 वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है ना, तो इसमें भी वो काम करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस वीडियो को क्लिक करूँ, इस वीडियो को इंसर्ट करूँ, तो इस तरीके से नहीं आते हैं, ठीक है? और ये बस ये मीडिया क्लिप है, इंसर्ट मीडिया क्लिप आर्ट है, तो ये तरीके से है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से कोई भी चीज़ को ज़रूरत है, तो आप लोग ले सकते हैं ना, तो अगर इसमें आप लोगों को समझाते नहीं ना, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो ना, मैं आप लोगों को अच्छी तरह फिर 365 में आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है? अच्छा, जैसे मैं इंसर्ट किया तो नहीं आ रहा है ना, तो काम नहीं करते, क्योंकि इस माइक्रोसॉफ्ट में ये अवेलेबल अभी तक नहीं है, ये 2010 है। 2010 में मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया था इसको, ये बहुत आसान है, आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊँगा ना, तो बिल्कुल ठीक है।
और ये तरीक़ेकार है, ठीक है? और यहाँ तक मेरे काम मीडिया इन्सर्ट के लिए पार्ट तक पहुँच गया है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं और जैसे ही मैंने कोई भी वीडियो को क्लिक करना तो काम नहीं करते हैं ना, तो आप लोग बस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ से इस पर जो काम आप लोग मुझसे सीखते हो ना, तो आप लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरे जैसे भी कर सकते हो, अगर मेरे मुझसे कुछ सीखते हो ना, तो एक और चीज़ के ज़रिए भी सीखते हो। प्रेज़ेंटेशन है ना, तो कोई एनिमेशन में इस्तेमाल करूँ तो उसके लिए भी ज़्यादा, ठीक है? अच्छा, जैसे ही मैंने इस पर गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने वीडियो क्लिप जैसे मैंने वीडियो क्लिप लगाया है, तो वीडियो क्लिप का मतलब ये है मैंने इसलिए लगाया है कि आप लोगों के लिए ये इस क्लास में यहाँ तक मैं आ गया है ना, तो आ गया हूँ। और ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अब अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो। मैं आप लोगों को एवरी वन चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह आसान तरीके से सिखाऊँ। अच्छा, ये मेरे पास एक और स्लाइड है, पिक्चर वाला है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इमेज या आईएमपी इम्पोर्टेंट आईएमपी का मतलब ये है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में और जैसा ही मैंने इसको एक रीड करूँ कोई चीज़ है दिस इज़ इम्पोर्टेंट पिक्चर नॉट क्लिप ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये कोई लिखाई है ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है। जैसे ही मैंने इसको एक कलर लगाया है, कलर के बाद यहाँ जो मैं सेंट्रलाइज़ करूँ ना, सेंट्रलाइज़ को बिल्कुल अच्छी तरह आती है, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है। जैसे ही मैंने ये किया है और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं थोड़ा-सा बढ़ा, थोड़ा-सा इंक्रीज़ ये पर स्टाइल इंक्रीज़ करने से मेरे पास इस तरीके से पूरा बन गया है ना, तो इम्पोर्ट आईएमपी को मुझे इंक्रीज़ किया है, ठीक है? और यहाँ से क्लिप आइकन टू ऐड पिक्चर यहाँ से पिक्चर भी ऐड कर सकते हो ना, तो ये बन गया इस तरीके से, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है। अच्छा, ये तरीक़ेकार है, तो इस तरीके से ये बनता है, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये मेरे पास एक ओपन हो गया है। ये मैंने फाइल की पिक्चर है ना, डॉक्यूमेंट की पिक्चर है, तो ये इस तरीके से बने। कोई भी और लगा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा ही मैंने एक और लगाऊँ, ये लगाऊँ, तो ये सीवी है, सीवी के लिए इस तरीके से बने। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना, तो इम्पोर्टेंट के लिए इस तरीके से वाले लगा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप लोग भी चेंज कर सकते हो इसके स्टाइलिशन और आप लोग बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ से पिक्चर को भी कन्वर्ट कर सकते हो। पुराना वाला से पुराना, हर चीज़ अच्छी तरह आसान तरीके से पावर पॉइंट में आप लोग कर सकते हो। बैकग्राउंड पर क्लिक किया ना, तो बैकग्राउंड से ये खराब हो जाती है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल की ज़रूरत है ना, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ये बन गया है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जैसे ही मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है? बैकग्राउंड ख़त्म किया है ना, तो यहाँ से इसको ये सर है ना थोड़ा-सा है, तो हट गया है, तो ये तरीक़ेकार, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है, तो इस तरीके से आप लोग भी आसान कर सकते हैं ना, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। तो ये तरीक़ेकार है इस पिक्चर का, पिक्चर स्लाइड का, ठीक है? ये सच स्लाइड है ना, तो ये पिक्चर के लिए भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ तक मेरे पास पिक्चर की काम हो गया है ना, तो पिक्चर के बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कोई 3D वगैरह आप लोग भी इस तरीके से लगा सकते हो ना, तो ये लगा जाओ, ठीक है? जैसे ही मैंने एक और स्लाइड को सेलेक्ट करूँ, तो ब्लिंक्स ओह! ये बहुत कमाल की है यार, ये क्या कमाल की ब्लिंक है ना, ये ब्लिंक स्लाइड है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पावरपॉइंट में भी ये है, प्रेज़ेंटेशन के लिए भी ये है, सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये दोस्तों। आज जैसे ही मैंने हेडर और फुटर पर क्लिक करना, तो हेडर फुटर क्या आप लोगों को इस तरीके से हेडर फुटर को या टेक्स्ट बॉक्स या अच्छा मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है? इसको मैं कोई लिखाई करूँ, जैसे मैंने रन बिटवीन है, तो यहाँ ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है? अच्छा, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया है, तो ये इसको मैं बॉर्डर ये लगाऊँ, ठीक है? ये बॉर्डर का तरीक़ेकार है और ये इसका क्या चीज़ है, ये दोस्तों देखो, ये क्या 3D आ गया है यार, क्या कमाल का है यार। और अच्छी तरह मैं आप लोगों को अच्छा, ये बन गया है मेरे पास 3D को टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? और इस तरीके से मुझे एक और ब्लैंक शेड की ज़रूरत है, तो ठीक है। तो अच्छा, ये है हेडर फुटर और ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाऊँ, क्योंकि ये सीखना है ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बारे में है ना, तो ये बन गया इस तरीके से। इसको भी आप लोग कर सकते हैं, इसको मैं ब्लैक किया है और इसको मैं
वेरी स्पेस किया है। तो इस ये एक और ब्लैंक मुझे चाहिए, ब्लैंक और एक ये एक और ब्लैंक है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ से मुझे इस तरीके से एक और चीज़ क्या आप लोगों को समझाऊँगा। क्या चीज़? शिफ्ट के बारे में। दोस्तों, शिफ्ट क्या चीज़ है? ये माइक्रोसॉफ्ट में भी है, एक्सेल भी है, एक्सेल में भी है और वो पावरपॉइंट में भी है। क्योंकि इसके इस्तेमाल है ना, इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शिफ्ट नहीं है ना, तो आप लोग किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें भी बहुत ज़्यादा अक़साम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये टूल देखो, ये क्या टूल है यार? क्या कमाल के टूल है। अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक टूल है। 3D भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये 3D को आप लोग शेप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो एक और चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद ये बन गया है मेरे पास इस तरीके से। ये क्या कमाल है यार! ये प्रेज़ेंटेशन के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल, पोस्टर के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बैनर के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत आम है और इसके शेडो मैंने लगाया। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये बोतल जैसा शेप है ना, तो इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं एक अंदर शेप लगाऊँ, तो अंदर शेप के बाद मेरे पास ये बन गया है इस तरीके से। इसको मैं एक कलर चेंज करूँ, ये रेड कलर, ठीक है? ठीक है, बन गया है। क्या कमाल का शेप बन गया है यार! 2 शिफ्टों के ज़रिए क्या कमाल गया है, ठीक है? और इन कलर के बारे में, सब कुछ के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों? और ये तरीक़ेकार है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसको कितना कमाल के बन गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और इसके बाद मैं एक और शिफ्ट को सिखाऊँगा आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोस्तों देखो, ये पेपर वाला, ये एक पेज वाला शिफ्ट है, क्योंकि इसके ये एक कोना है ना, तो ये क्या कमाल की आती है, ठीक है? और इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बन गया इस तरीके से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये है बन गया इस तरीके से, ठीक है? और ये देखो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बन गया। ओह यार! ये क्या कमाल की, ये क्रॉस निशान के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, तो ये बन गया इस तरीके से। और ये बन गया फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इसको इसके अंदर लगाऊँ ना, तो ये क्या कमाल किया गया यार। शिप को इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। अगर सोच समझ से इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ये शिप देखो, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? जैसे मैंने और ये सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाऊँगा, इस्तेमाल करूँगा, तो ये बन गया ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये कमाल किया, ये मिट्टी जैसा बन गया है, कमाल की है। अगर दिल भी करता है ना, इस शेप को भी दिल कर दें। और ये देखो दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे एक डब्बा है, इसकी नीचे कोई चीज़ है, ठीक है? शेप को इस्तेमाल है ना, तो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग में है ना। तो इसको ये कलर इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से है। और जैसे मैंने इस पर कहा, तो ये रेड वाला शेप है ना, तो इसको मैंने बॉर्डर नहीं रखा है, तो बॉर्डर लगाओ। ये ओह यार क्या कमाल है! इसको क्या करूँ, इसको मैं अंदर साइड की तरफ करूँ, ठीक है? और इसको मैं कलर ख़त्म करूँ तो ये बन गया। ये क्या कमाल है! ये एक डब्बा है, तो एक डब्बे में कोई एक मिट्टी जैसा चीज़ बन गया, ठीक है दोस्तों? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों? ये मेरा ये तरीक़ेकार है, ठीक है दोस्तों? और इस तरीके से एक इसके लिए एक बंद के लिए कीज़ बनाऊँगा, ठीक है?